जय श्री राधे प्यारे मित्रों, मैं प्रवीण कुमार मिश्र अपने उत्तर पक्ष यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम धर्म सम्राट स्वामी श्री करपाती जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ मार्क्सवाद और राम राज्य पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने अब तक 2 वीडियोस बनाए हैं जो कि इस ग्रंथ के परिचयात्मक वीडियो के रूप में है। पिछले वीडियोस में हमने ये चर्चा की थी कि मार्क्सवाद और रामराज्य ग्रंथ के निर्माण का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था वो क्या था, और मार्क्सवाद और रामराज्य ग्रंथ की महत्ता क्या है, इसकी महानता कितनी अधिक है। अब हम इस ग्रंथ में प्रवेश करते हैं, तो ग्रंथ में प्रवेश करने का ये पहला वीडियो होगा। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम आपसे बता दें कि ग्रंथ कुल 14 परिच्छेदों में बांटा गया है। तो प्रथम परिच्छेद की चर्चा हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। मार्क्सवाद और रामराज प्रथम परिच्छेद, पाश्चात्य दर्शन। मार्क्सवाद को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि पर एक दृष्टि डालना बहुत आवश्यक है। मार्क्सवाद में दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र तीनों का ही समावेश है। किसी भी धर्म, संप्रदाय, मत या वाद का स्थायी आधार उसका दर्शन ही होता है। मार्क्स ने भी अपनी विचारधारा का आधार दर्शन ही बनाया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी विचारधारा, दर्शन, मत, किसी भी धर्म, दर्शन, धर्म, संप्रदाय, मत, वाद का जो स्थायी आधार होता है वो उसका दर्शन होता है। दर्शन अगर आप हल्के शब्दों में समझें तो दर्शन किसी भी मार्क्सवाद में दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र तीनों का ही समावेश है। मार्क्सवाद में दर्शन भी है, राजनीति भी है और अर्थशास्त्र, इन तीनों का समावेश किया गया है। आप समझ ही सकते हैं कि कोई भी धर्म, संप्रदाय, मत या वाद हो, उसका स्थायी आधार उसका दर्शन होता है। मतलब उसको वैचारिक आधार प्रदान करने का कार्य कौन करता है? दर्शन करता है। मार्क्स ने भी अपनी विचारधारा का आधार दर्शन ही बनाया। मार्क्स ने भी अपनी जो विचारधारा है, मार्क्सवाद है, साम्यवाद है, कम्युनिज्म है, उसकी जो उसका आधार है वो दर्शन को ही बनाया। भूत, वर्तमान और भविष्य को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। यूरोप में प्राचीन काल से जो विचारधाराएं चलती रही, उन्हीं के विवेचन से मार्क्स ने अपने सिद्धांत स्थिर किए। तो आप समझ सकते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। भूत का वर्तमान पर प्रभाव पड़ता है और वर्तमान के कार्यों से भविष्य निर्धारित होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यूरोप की जो प्राचीन विचारधाराएं थीं, मार्क्स ने उन्हीं विचारधाराओं का विवेचन किया और विवेचन करने के पश्चात अपने नए सिद्धांत अर्थात मार्क्सवाद को स्थायी बनाया, स्थिर बनाया या उसका निर्माण किया। अतः यह बहुत आवश्यक है कि उन विचारधाराओं को पहले ही समझ लिया जाए। आरंभ में ही यह प्रश्न उठता है कि दर्शन क्या है, इसलिए पहले हम इसी पर विचार करेंगे। तो अब करपात्री जी महाराज दर्शन की परिभाषा देंगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि पाश्चात्य प्रणाली में दर्शन क्या है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में दर्शन क्या है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, वो आगे आप देखेंगे। तो दर्शन की परिभाषा, यूनानी फिलासफर शब्द ज्ञान और प्रेम के अर्थ में प्रयुक्त होता था। उसी के आधार पर अंग्रेजी का फिलॉसफी शब्द प्रचलित हुआ। तो फिलॉसफर शब्द यूनानी शब्द है, वो ज्ञान और प्रेम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मतलब ज्ञान से प्रेम, ज्ञान प्राप्त करने से जो प्रेम है उसके लिए फिलॉसफर शब्द यूज होता था और उसी शब्द से फिलॉसफी बना हुआ है। यद्यपि सविस्तर मीमांसा या विवेचना ही इसका अर्थ है, फिर भी विषय विशेष के संक्षिप्त विचार दर्शन के लिए भी फिलॉसफी शब्द व्यवहृत होता है। मतलब इसका ये है कि विस्तार से किसी विषय की मीमांसा करना या विवेचना करना, किसी भी विषय के बारे में विस्तार से विचार करना,
में विवेचना करना, ये फिलॉसफी शब्द का जो इसीलिए फिलॉसफी शब्द प्रयुक्त होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी संक्षिप्त विचार दर्शन, किसी विषय विशेष के लिए संक्षिप्त विचार दर्शन रखने के लिए भी फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आजकल तो दर्शन की एक एक शाखा के लिए भी फिलॉसफी शब्द का प्रयोग होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि दर्शन की एक एक शाखा के लिए भी फिलॉसफी शब्द का प्रयोग होता है। आगे आप इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे कि भारतीय परिदृश्य में दर्शन जो है वो एक होलिस्टिक नेचर अपने में लिए हुए रखता है। मतलब किसी एक विशेष शाखा के लिए दर्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दर्शन अपने आप में पूर्ण रूप से समग्र होता है। जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण से फिलॉसफी शब्द दर्शन और दर्शन की जितनी भी शाखाएं हैं उनके लिए भी फिलॉसफी शब्द का यूज कर दिया जाता है। कई आधुनिक पाश्चात्य विद्वान, विशेषकर कम्युनिस्ट, जीवन के दृष्टिकोण को ही दर्शन मानते हैं। तो कम्युनिस्ट क्या कहते हैं कि जीवन का जो दृष्टिकोण है, जीवन जीने की जो प्रणाली है, अर्थात जीवन कैसे जिया जाए, इसके पीछे का जो विचार है उसको हम क्या बोलते हैं, दर्शन कहते हैं। उनके मत में दर्शन योग धारा का परिचायक होता है। युग संघर्ष से ही उसका जन्म हुआ है। तो कम्युनिस्ट जो होते हैं उनके मत में जो दर्शन है वो युग धारा का परिचायक है। युग संघर्ष से उसका जन्म हुआ। युग संघर्ष से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, जैसे मानव सृष्टि का निर्माण जब से हुआ है प्राचीन काल से लेकर अब तक, उस हर एक काल में जो समाज था, समाज में जो विभिन्न वर्ग हुआ करते थे, उन वर्गों में जो संघर्ष आपस में होता था, उस संघर्ष के कारण जो विचार स्थित हुआ, समाज की जो प्रणाली विकसित हुई, उसी को कम्युनिस्ट क्या कहते हैं, दर्शन का नाम देते हैं। दर्शन का उसके निर्माताओं के जीवन की घटनाओं से संबंध होता है। अफलातून, प्लेटो राजकुल में शिक्षक था, इसलिए उसके दर्शन में राज संबंध का असाधारण प्रभाव है। हेराक्लिटस दलित वर्ग में पैदा हुआ, इसलिए उसका दर्शन परिवर्तन प्रवर्तक हो गया, क्योंकि दलित करने वाली दूसरी श्रेणी का परिवर्तन आवश्यक था। हेलुमुसियस मध्यम श्रेणी का प्रतिनिधि था और कार्ल मार्क्स उदीयमान श्रमिकों का, इसलिए उनके अनुसार उनके दर्शन भी बने। तो आप देखेंगे पाश्चात्य प्रणाली में या जो कम्युनिज्म की जो परिभाषा है दर्शन की, उसमें आप देखेंगे कि जो दर्शन का निर्माण करने वाले हैं उनकी जो अपनी परिस्थिति है, जिस देश काल परिस्थिति में वो पैदा हुए हैं या रहे हैं, उनका प्रभाव उनके दर्शन के ऊपर अत्यधिक दिखाई पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अफलातून जो था यानी प्लेटो राजकुल का शिक्षक था, इसलिए उसके दर्शन पे इसका प्रभाव पड़ा। हेराक्लिटस दलित वर्ग में पैदा हुआ, इसलिए परिवर्तन प्रवर्तक हो गया। क्यों? क्योंकि वो दलित था, तो जो शोषक वर्ग था जिसके द्वारा उसका दलन होता था, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता उसको महसूस होती थी। हेलुमुसियस जो है मध्यम श्रेणी का प्रतिनिधि है। कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक परिदृश्य आप देखेंगे तो उस दौरान जर्मनी में श्रमिक वर्ग का उदय हो रहा था, तो वो श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता था, तो इसलिए उसके दर्शन पर इस परिस्थिति का प्रभाव पड़ा। असाधारण विप्लव काल में मार्क्स का जन्म हुआ, फलतः उसका जीवन क्रांतिकारी रहा और वैसा ही उसका दर्शन भी। तो जो मार्क्स था, कार्ल मार्क्स का जीवन जो है, जिस समय उसका जीवन था, जब वो पैदा हुआ और उसका पूरा जीवन हुआ, तो उस काल में जो पश्चिमी देश थे उनमें बड़ा ही डिस्टर्बेंस था, विप्लव था। तो उसके कारण उसका जीवन जो है वो क्रांति को देख रहा था, तो इसलिए क्रांतिकारी विचारधारा का उसके जीवन पे प्रभाव पड़ा, इसलिए उसका दर्शन भी क्रांतिकारी हो गया। अब देखिए, ये तो है कि पाश्चात्य दृष्टिकोण से दर्शन को क्या माना जाता है। अब भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन को क्या माना जाता है, करपात्री जी महाराज अब आपको बताएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, पहले आलोचना की जाएगी। जो ऊपर दर्शन के बारे में जितनी भी बातें बताई गई हैं उनकी आलोचना की जाएगी कि वो कितना सत्य हैं और कितना खरे उतरते हैं दर्शन की परिभाषा के रूप में, और फिर उसके बाद भारतीय दर्शन का जो दृष्टिकोण है उसको सामने रखा जाएगा। यद्यपि अंशतः यह ठीक है, तथापि यह स्वाभाविक स्थिति है
ऐसे विचारों का दर्शन नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन पर भावनाओं का ही प्राधान्य है। तो जो ऊपर है कि परिस्थिति के प्रभाव के कारण जो दर्शन का निर्माण होता है वो कुछ अंशों में ठीक है, लेकिन परिस्थितियां भावनाओं को जन्म देती हैं, और भावनाओं के प्रभाव से जिस विचार का जन्म होता है वो दर्शन नहीं कहा जा सकता। भावनाओं की प्रधानता से जिस विचार का जन्म होता है उसको दर्शन नहीं कहा जा सकता। करपात्री जी महाराज यही कह रहे हैं। भावनाएं दर्शन नहीं होती। भावना के प्राबल्य से तो कभी विधुर परिभावित कांता का भी साक्षात्कार हो जाता है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भावनाएं अगर प्रबल हों तो जिस प्रकार से कोई विधुर, विधुर का मतलब जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो भावना की प्रबलता से वो अपनी पत्नी के साथ बातचीत भी करता हुआ दिखाई पड़ जाता है। उसकी भावनाएं प्रबल हो जाएं तो वो अपनी पत्नी के साथ बातचीत करते हुए भी दिखाई पड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि भावना का प्रभाव अगर विचारों के ऊपर पड़ रहा है तो वो विचार सत्य हैं, इसमें संदेह होता है। विचार के सत्य होने के लिए आगे देखेंगे आप, करपात्री जी महाराज यही समझाएंगे कि विचार के सत्य होने के लिए जो अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियां हैं, अपनी भावनाएं हैं, अपनी जो परिस्थिति है उसके ऊपर उठ करके जो विचार, सूक्ष्म दृष्टि से जो विचार पैदा होते हैं, वही विचार दर्शन के रूप में मान्य होते हैं। परिस्थिति का प्रभाव विचारों पर होने से उनकी यथार्थता में संदेह होना स्वाभाविक ही है। समझ ही सकते हैं आप। स्पष्ट है कि पित्त रोग युक्त रसना से गुड़ की मधुरता का ठीक अनुभव नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि अगर पित्त रोगी है, किसी को पित्त रोग हुआ है, तो उसकी जीभ से गुड़ का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, लेकिन वो गुड़ का स्वाद उसको मीठा समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे परिस्थिति उसकी क्या है कि वो रोगी है। तो रोगी है जिसके कारण उसको गुड़ का जो सत्य स्वाद है मीठा, वो उसको अनुभव में नहीं आ रहा है। पित्त युक्त नेत्र से श्वेत शंख भी पीत प्रतीत होता है। मतलब नेत्र में अगर पित्त रोग हुआ है तो जो सफेद शंख होता है वो भी कैसा? पीला प्रतीत होता है। सर्पदंश व्यक्ति कटु नींब को भी मिष्ट समझता है। मतलब जिसको सांप ने डस लिया है उसको नींब का पत्ता अगर आप खिलाएंगे तो वो उसको मीठा मालूम होगा। नीले पीले उपनेत्रों चश्मों से वस्तु नीले पीले रूप में प्रतीत होती है। कामी संसार को कामिनी में और ज्ञानी ब्रह्म में देखता है। तो नीला पीला चश्मा अगर आप लगा लेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? नीला पीला ही दिखेगा। और जो कामी होता है उसको संसार कैसा दिखाई पड़ता है? कामिनी में दिखाई पड़ता है। जबकि ज्ञानी को कैसा दिखाई देता है? ब्रह्म में दिखाई देता है। तो ज्ञानी सत्य को जानता है कि संसार ब्रह्ममय है, लेकिन जो कामी है वो संसार को ब्रह्ममय न देख करके कामिनी में देखता है। तो कामिनी में संसार को कामी कैसे देख रहा है? क्योंकि उसकी वैसी परिस्थिति है, उसका विचार उस कोटि का नहीं है कि वो सत्य को पहचान सके, यानी ज्ञानी के स्तर तक उसकी पहुंच नहीं है कि वो संसार को ब्रह्म में देख सके। नींब के कीट को मिश्री की मिष्टता के अनुभव में पर्याप्त कठिनाई होती है। नींब का जो कीट होता है, नीम के पेड़ में जो कीट रहता है, उसको मिश्री मीठी नहीं मालूम पड़ती है। नमक के पर्वत पर रहने वाली चींटी मिश्री के पर्वत पर जाकर मिश्री की मिठास का तब तक अनुभव नहीं कर सकती जब तक कि वह अपने मुंह से नमक के कणों को निकाल न दे। अब देखिए, अब स्वामी करपात्री जी महाराज बताएंगे यहाँ पर कि कैसे अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों से या वातावरण से जो आपके आसपास बना हुआ है उसके ऊपर जब तक आप नहीं उठते हैं तब तक आपको सत्य का भान नहीं होता है, सत्य का अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं करपात्री जी कि जैसे चींटी जो नमक के पर्वत पे रहती है, वो अगर अपने मुंह में नमक का कण दबाए हुए है तो उसको मिश्री का मिठास तब तक अनुभव नहीं आएगा जब तक कि वो अपने मुंह से नमक के कणों को निकाल ना दे। ठीक इसी तरह जब तक तपस्या, सदाचार, निष्प्रियता, योगाभ्यास आदि के सहारे राग, द्वेष, संपत्ति, विपत्ति, व्यक्तिगत परिस्थिति तथा वातावरण के प्रभाव से ऊंचा नहीं उठा जाता, तब तक सूक्ष्म विषयों का यथार्थ ज्ञान कठिन ही नहीं असंभव भी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तपस्या, सदाचार, निष्प्रियता का मतलब कामनाहीन होना, योगाभ्यास आदि के सहारे राग द्वेष
कुछ आपको अच्छा लग रहा है, कुछ आपको बुरा लग रहा है, कुछ आपको संपत्ति लग रही है, कुछ विपत्ति लग रही है। तो आपकी ये जितनी भी व्यक्तिगत परिस्थितियां हैं, जो आपके आसपास का वातावरण है, इनसे जब तक आप तपस्या आदि करके ऊंचे नहीं उठ जाते हैं, तब तक सूक्ष्म विषय जो होते हैं, अर्थात यथार्थ ज्ञान जो होता है, उसको प्राप्त कर पाना कठिन ही नहीं असंभव है। तो आप देख लिए कि करपात्री जी महाराज क्या कह रहे हैं कि जो पश्चिमी दृष्टिकोण से दर्शन है, जिस दर्शन पे उन दार्शनिकों के जीवन की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और उनके जीवन की परिस्थितियों के कारण ही उनका दर्शन विकसित हुआ है, तो जीवन की परिस्थितियों से ऊपर उठ करके तपस्या, योग आदि के माध्यम से अपने जीवन की परिस्थितियों से ऊपर उठ करके सूक्ष्म विषयों का जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता है, तब तक वह विचार दर्शन की श्रेणी में नहीं आता है। आगे चलते हैं। भारतीय दृश्य से पवित्र विचार अर्थात धर्म ब्रह्मादि पवित्र वस्तु संबंध कल्याणकारी पवित्र विवेचन मीमांसा है, माने जिज्ञासायाम। अब देखिए यहाँ पे मीमांसा की व्याख्या करेंगे। मीमांसा किसे कहते हैं, करपात्री जी महाराज आपको बताएंगे। तो धर्म ब्रह्म आदि पवित्र वस्तु संबंध कल्याणकारी पवित्र विवेचन। धर्म क्या है, ब्रह्म क्या है और इनमें संबंध क्या है, ये जितने भी पवित्र विचार हैं, इन सब के बारे में जितना भी पवित्र विचार है, उसका विवेचन जब हम करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, मीमांसा कहते हैं, माने जिज्ञासायाम। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ। जिज्ञासायाम, जिज्ञासा दो प्रकार की होती है। हमारे शास्त्रों में आता है कि अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो धर्म जिज्ञासा से धर्म का बोध होता है और ब्रह्म जिज्ञासा से ब्रह्म का बोध होता है। और धर्म जिज्ञासा से जो दर्शन के दो भाग हैं, मीमांसा दर्शन जिसको कहते हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा जो दर्शन है वो अथातो धर्म जिज्ञासा पर आधारित है और उत्तर मीमांसा दर्शन यानी वेदांत दर्शन अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पर आधारित है। तो धर्म और ब्रह्म आदि जो पवित्र वस्तुएं हैं, पवित्र तत्व हैं, इनके बारे में जो विवेचन होता है उसको हम मीमांसा कहते हैं। और धर्म के बारे में जो विवेचन होगा उसको पूर्व मीमांसा कहेंगे, ब्रह्म के बारे में जो विवेचन होगा उसको उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत कहें। और वस्तु, आगे बढ़ते हैं, और वस्तु तत्व परम सत्य का निर्दोष परमात्मक अनुभव कराने वाला विचार दर्शन कहलाता है। वस्तु तत्व, तत्व क्या है, तत्व का मतलब होता है वह जो है। तत्व कई प्रकार से होते हैं, जैसे प्राकृतिक तत्व होते हैं। प्राकृतिक तत्व जैसे क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये भी तत्व हैं। और एक परम तत्व है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको आत्म कहते हैं। वो परम तत्व का निर्दोष परमात्मक अनुभव, निर्दोष और प्रमाण के द्वारा अनुभव कराने वाला जो विचार होता है, उस परम तत्व अर्थात ब्रह्म का निर्दोष और प्रमाण के आधार पर अनुभव कराने वाला जो विचार है, उसको दर्शन कहते हैं हमारे भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय परिप्रेक्ष्य। दृश्यते वस्तु यथात्मम अनेन इति दर्शनम। किसी वस्तु का यथार्थ बोध करा देना ही दर्शन कहलाता है। दूसरे शब्दों में प्रमाण द्वारा आत्मानात्मा का ज्ञान जिससे होता है उसका नाम दर्शन है। तो दूसरे शब्दों में दर्शन किसे कहते हैं? अब जैसे यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो ज्ञान मार्ग होता है उसमें क्या किया जाता है। हमारे यहाँ भारत में जो परम तत्व है, ईश्वर तत्व है, भगवत तत्व है, परमात्मा है, ब्रह्म है, ये हैं सब अलग अलग तत्व। इनका जो गंभीर अर्थ होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी एक ही तत्व के बारे में, एक ही तत्व को ये सब निर्देशित करते हैं। तो जो हमारे यहाँ परंपरा है उसमें ईश्वर तत्व को जानने के लिए ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, अष्टांग योग मार्ग है। इसको भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग से भी गीता में कहा गया है।
तो जो ज्ञान योग होता है उसमें क्या प्रक्रिया होती है कि प्रमाणों के द्वारा आत्म अनात्म, मतलब कौन सत्य है और कौन असत्य है, किसका अस्तित्व है और किसका अस्तित्व नहीं है, इसका बोध, इनमें अंतर करा देने वाला जो विचार होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? दर्शन बोलेंगे। प्रमाण अज्ञात ज्ञापक होता है। अब प्रमाण के बारे में करपात्री जी महाराज बताएंगे, क्योंकि अभी पीछे कहा गया कि दर्शन किसे कहते हैं? प्रमाण के माध्यम से निर्दोष बोध करा दे, किसका? जो परम तत्व है उसका। तो अब प्रमाण के बारे में बताएंगे, प्रमाण किसे कहते हैं। तो प्रमाण अज्ञात ज्ञापक होता है, अकृत कारक नहीं। तो मतलब अज्ञात ज्ञापक का मतलब जिसका आपको ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देने वाला प्रमाण होता है। अकृत कारक नहीं, इसका मतलब यह है कि जो कार्य नहीं हुआ है उसको कर देना। तो प्रमाण जो नहीं है हुआ है उसको करता नहीं है, बल्कि ज्ञान करा देता है। जिसका ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देता है, कर्म नहीं करता प्रमाण किसी प्रकार का कर्म नहीं करता, बल्कि अज्ञात का ज्ञान करा देता है। अब आगे कर्म और ज्ञान में अंतर स्पष्ट किया जाएगा। ज्ञान कर्म के समान पुरुष के अधीन नहीं होता। ज्ञान जो होता है वो व्यक्ति के अधीन नहीं होता। क्यों? कर्म न करने उल्टा करने में पुरुष स्वतंत्र है, किंतु ज्ञान के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती। आप समझ सकते हैं कि आप कर्म करें, न करें, उल्टा करें, जैसे भी इच्छा करें आप वैसे कर्म करें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ज्ञान के संबंध में आप स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे कहा जा रहा है प्रमाण प्रमेय के परस्पर संबंध हो जाने पर, इच्छा न रहने पर भी दुर्गंधादि का ज्ञान होता ही है। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं, प्रमाण और प्रमेय। तो जिसके बारे में प्रमाण दिया जाता है उसको हम प्रमेय बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है तो वो प्रमेय हो गई। अब उसमें से दुर्गंध आ रही है, तो प्रमाण क्या है? दुर्गंध आ रही है, उसका आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं अपनी नासिका के द्वारा, तो आपको प्रमाण मिल गया। तो प्रमेय और प्रमाण का संबंध बन गया यहाँ पर। तो संबंध बन गया तो दुर्गंध आपको मिल ही जाएगी, दुर्गंध का ज्ञान हो ही जाएगा। अब आपकी इच्छा हो इसमें कि आपको दुर्गंध हो ना हो, तो आपकी इच्छा पर यह ज्ञान निर्भर नहीं करता है। आपकी इच्छा न होने पर भी दुर्गंध आने वाली वस्तु का प्रमाण यानी उसका दुर्गंध आपको अगर प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाता है तो आपको उसका ज्ञान हो ही जाएगा। तो यही करपात्री जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान जो होता है वो पुरुष के अधीन नहीं होता है, और ज्ञान अज्ञात ज्ञापक होता है। प्रमाण अज्ञात ज्ञापक होता है, जिसका ज्ञान आपको नहीं हुआ है उसका ज्ञान करा देता है, कोई कर्म नहीं करता। आगे देखते हैं, दर्शन प्रमाण परतंत्र होता है। दर्शन किसके परतंत्र होता है? प्रमाण के परतंत्र होता है। मतलब दर्शन करने के लिए, अर्थात जो परम तत्व है उसका निर्दोष बोध करने के लिए आपको प्रमाण की ही आवश्यकता पड़ेगी। बिना प्रमाण के आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। प्रमाण अनुरोधक विरोधक सभी प्रकार के होते हैं। जो प्रमाण होता है वो अनुरोधक भी होता है कि इस तत्व की उपस्थिति है या यह सत्य है, इस तरीके का भी प्रमाण हो सकता है, या इस तरीके का भी प्रमाण हो सकता है कि इस तत्व की उपस्थिति नहीं है या यह सत्य है। तो अनुरोध भी कर सकता है प्रमाण और विरोध भी कर सकता है। प्रमाण कितने प्रकार के हैं अब आगे बताएंगे। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम मुख्य हैं। प्रमाण में कौन कौन मुख्य हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम यहाँ पे शब्द प्रमाण की श्रेणी में आता है। शब्द प्रमाण की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? आप्त पुरुषों के वचन, अर्थात जो संत महात्मा महापुरुष होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनके जो वचन होते हैं वो शब्द प्रमाण की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके वचन शास्त्रोन्मुख होते हैं। शास्त्र, उनके मुख से जो भी बातें निकलती हैं वो शास्त्र की बातें ही निकलती हैं, और शास्त्र को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। तो शब्द प्रमाण की श्रेणी में आगम और आप्त पुरुषों के वचन आ जाते हैं। तो प्रमाण कितने हो गए? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण यानी आगम। और उसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्यक्षानुमान का भी आगमानुसरण आवश्यक है। जो प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा या अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है अनुभव के द्वारा आपको, उसका आगमानुसरण आवश्यक है। मतलब
शास्त्र के द्वारा उसका प्रमाणीकरण आवश्यक है। मतलब कहने का ये है कि आपको प्रत्यक्ष रूप में कोई अनुभव प्राप्त हुआ या अनुमान के द्वारा कोई अनुभव प्राप्त हुआ और आगम उसका अनुसरण नहीं करते हैं, मतलब शास्त्रों में उस प्रकार के अनुभव की बात नहीं कही गई है, तो आपका अनुभव सत्य नहीं माना जाएगा। तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आगम प्रमाण के ऊपर आश्रित होते हैं। जो आपको प्रत्यक्ष और अनुमान से जो भी अनुभव आपको प्राप्त होता है उसका आगमानुसरण आवश्यक है। इसके बिना, किसके बिना, मतलब आगमानुसरण के बिना, इसके बिना कितने ही अनुमानाभास भी अनुभव के रूप में सामने आते हैं। अनुमानाभास का मतलब कि अनुमान नहीं है, बस अनुमान का भास हो रहा है। मतलब सत्य का वहां पे जो अनुमान के द्वारा आपको अनुभव होगा वो सत्य अनुभव नहीं है, वो अनुमानाभास है। लेकिन उसके बाद भी वो आपको अनुभव के रूप में आता है, किसके बिना, आगमानुसरण के बिना, आगम प्रमाण के बिना। आगे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण कोई नरसिर कपाल की हड्डी को प्राणंग समझकर शंखतुल्य पवित्र मान सकता है, पर यह अनुमानाभास है। अतएव पवित्र बुद्धि के मनुष्य नरसिर कपालम शुचि प्राणंगत्वा शंखवत, इस अनुमान का तिरस्कार नारम स्पष्टवास्थि सस्नेहम सवास जलमाभिषेक, इस आगमानुसार जुगुप्सित नर शरीर की अस्थि का स्पर्श हो जाने पर सचल स्नान कर अपने को पुनः शुद्ध करते हैं। कहने का मतलब जैसे कि आपने अनुमान किया कि नरसिर के कपाल की जो हड्डी है वो आपको शंख के जैसी प्रतीत होती है, और शंख होता कैसा है, पवित्र होता है। तो आपने नरसिर के कपाल की हड्डी का स्पर्श कर लिया, लेकिन अब आपको आगम बताएंगे कि नरसिर के कपाल की हड्डी जो होती है वो पवित्र नहीं होती है। तो आप अपने इस अनुमान के द्वारा जो अनुभव हुआ है, यानी आपको अनुमानाभास हुआ है, उसका तिरस्कार कर देंगे और तिरस्कार करके सचैल स्नान करेंगे, यानी अपने वस्त्र सहित स्नान करके अपने आप को शुद्ध बनाएंगे। तो अभी जो चर्चा हो रही है उसका मतलब ये है, देखिए क्रम से हम बताते हैं। दर्शन क्या है, जो परम तत्व है उसका ज्ञान करा देने वाला दर्शन है, और जो ज्ञान होता है वो प्रमाण के, दर्शन जो है प्रमाण के परतंत्र होता है, मतलब प्रमाण के द्वारा ही दर्शन आपको प्राप्त होता है। प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम है। और इसमें भी ध्यान रखना है कि जो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जो आपको अनुभव होता है उसका आगमानुसरण आवश्यक है। तो यही हमारे यहाँ दर्शन इसी को कहते हैं। तो दर्शन की पूर्ण रूप से परिभाषा कृपात्री जी महाराज ने यहाँ पर आपको दी है। आगे देखिए, आगे अब फिर से जो कुछ लोगों का मत है दर्शन के बारे में उसको रखा जाता है कृपात्री जी के द्वारा, और उसकी आलोचना करके अपने भारतीय दृष्टिकोण को स्थापित किया जाता है। कुछ लोगों का ऐसा भी मत है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह विश्व क्या है आदि का चिंतन तथा विवेचन दर्शन है। मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, ये जो अपने अंदर प्यास होती है, कुछ लोग इसी को दर्शन मानते हैं। इसी प्रकार कुछ विद्वान प्रकृति तथा उसके व्यापार का अध्ययन तथा उसके भीतर एकता देखने को दर्शन कहते हैं। पर इन मतों में भी आंशिक सत्य मात्र है। सभी दर्शन सभी विषय में आदरणीय भी नहीं हो सकते। जैसे अंधों ने हाथी के जितने अंग जिस रूप में अनुभव किए उसी ढंग से उनका वर्णन किया, न इसे संपूर्ण मिथ्या ही कहा जा सकता है, न पूर्णतया सत्य ही कहा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस प्रकार दर्शन की परिभाषा मानते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, उसे दर्शन कहते हैं, या प्रकृति क्या है उसे दर्शन कहते हैं, प्रकृति के जो कार्य होते हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग दर्शन का रूप मानते हैं कि दर्शन ये है, दर्शन वो है, दर्शन ये है, तो ये जो अलग अलग दर्शन का रूप है, विरूप है, टूटा हुआ है, टुकड़ों में है दर्शन की परिभाषा, ये आंशिक सत्य हो सकता है, क्योंकि ये पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य क्यों नहीं है? जैसे उदाहरण के लिए आप कोई अंधा हाथी देखता है तो कहेगा कि हाथी, अगर उसका पैर पकड़ता है तो हाथी कहेगा कि बेलन के आकार की है, कान पकड़ता है तो कहेगा सूप के आकार की है। तो वो आंशिक सत्य बता रहे हैं, वो हाथी के कान, पैर आदि का रूप बता रहे हैं, वो पूर्ण सत्य नहीं बता रहे हैं। तो इस प्रकार का जो विचार होता है कि दर्शन ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, प्रकृति क्या है, इस तरीके से जो दर्शन की जो विचारधारा है वो आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं।
विशेषतया पाश्चात्य दर्शनों के संबंध में तो अत्यंत वैरूप है। जो इस प्रकार का विरूपता है, दर्शन ये है, दर्शन की परिभाषा ही तय नहीं है कि दर्शन है आखिरकार क्या। पाश्चात्य दर्शनों में ये विरूपता अत्यधिक देखने को मिलती है। भारतीय दर्शनों में यद्यपि इतना वैरूप नहीं है, क्योंकि उनके मूल अनादि और पौरुषीय वेद तदाधारित शास्त्र, योगज, ऋतंभरा प्रज्ञा तथा लौकिक प्रत्यक्षानुमान है। तो भारतीय दर्शन में इतनी विरूपता देखने को नहीं मिलती है। क्यों देखने को नहीं मिलती है? क्योंकि लगभग सभी दर्शनों का आधार जो है वो अनादि अपौरुषीय वेद हैं, या उन पे आधारित शास्त्र हैं, या योगज ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा किसे कहते हैं? जब कोई योगी समाधिस्थ होता है तो उस समय उसके अंदर उसके जो ज्ञान चक्षु उत्पन्न होते हैं, वो उसको हम बोलते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। सामान्य व्यक्ति की जो प्रज्ञा होती है वो सामान्य प्रज्ञा होती है, और समाधिस्थ योगी की जो प्रज्ञा होती है उसको हम ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। तो जो भारतीय दर्शन है उनके आधार वेद हैं, शास्त्र हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा हैं, इसलिए इनमें इतनी विरूपता देखने को नहीं मिलती, एक समग्रता देखने को मिलती है। जबकि पाश्चात्य दर्शनों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब देखिए आगे, तथापि यहाँ भी भारत में भी सभी विषयों में सभी ऋषियों का समान आदर नहीं है, अपितु जिस विषय में जिस ऋषि ने धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा तत्वानुभूति प्राप्त की है, उस विषय में उसका सार्वभौम आदर है। तो भारत में भी ये देखा गया है कि जिस ऋषि के द्वारा धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा जिस ऋषि के द्वारा जिस प्रकार की तत्वानुभूति प्राप्त की गई है, उसमें उसी विषय में उसका आदर है। जैसे शब्द के संबंध में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि का, एवं वाक्य विचार आदि में जैमिनी, व्यास आदि का। तो शब्द के बारे में जो बोध है वो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि को है। वाक्य विचार के बारे में जो बोध है जैमिनी, व्यास आदि को है। तो इन विषयों को इन विषयों में अधिक आदर प्राप्त है। तो पीछे जो चर्चा हुई उसका तात्पर्य ये है कि पाश्चात्य दर्शनों में अत्यधिक विरूपता देखने को मिलती है। कोई दार्शनिक कहेगा कि दर्शन की परिभाषा ये है, कोई दार्शनिक कहेगा कि दर्शन की परिभाषा ये है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, प्रकृति कैसी है। अलग अलग विचार पे अलग अलग दर्शनों की परिभाषा बन जाती है। जबकि भारतीय दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण में क्या है, भारतीय दृष्टिकोण में जो दर्शन है वो वेदों पर आधारित होता है, शास्त्रों पर आधारित होता है, और जो योगियों की ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, जो उनकी ऋतंभरा ज्ञान चक्षु होते हैं, उन पर आधारित है। तो इसमें यहाँ पे विरूपता देखने को कम मिलती है। अब आगे देखते हैं। पाश्चात्य दर्शनों में अधिकांश का जन्म कुतूहल, बुद्धि एवं ज्ञान पिपासा, शांति की दृष्टि से ही हुआ है। अनेक पाश्चात्य दर्शनों का प्रादुर्भाव राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी हुआ है, किंतु भारतीय दर्शनों का अंतिम उद्देश्य दुख निवृत्ति, मृत्यु विजय तथा मोक्ष की प्राप्ति ही है। अवान्तर उद्देश्य अर्थ, काम, धर्मार्जन भी है। तो पाश्चात्य जो दर्शन है उनमें या तो वे दर्शन कुतूहल बुद्धि यानी ज्ञान पिपासा कि इस चीज़ के बारे में जान जाएं, इस चीज़ के बारे में जान जाएं, इस पर विचार कर लें। तो ये जो कुतूहल बुद्धि होती है, ज्ञान की पिपासा होती है, इसको शांत करने के लिए हुआ है। या फिर राजनीतिक उद्देश्यों के कारण दर्शन की उत्पत्ति हुई है, जैसे मार्क्स का दर्शन भी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हुआ है। जबकि भारतीय दर्शन का जो अंतिम उद्देश्य है वो दुख की निवृत्ति है, दुख की आत्यांतिक निवृत्ति। अब यहाँ पर समझना यह है कि भारतीय मनीषी जो हैं इस बात को समझ चुके हैं कि यह संसार दुखालय है। संसार दुखालय क्यों है? क्योंकि यहाँ का सुख जो होता है वो स्थायी नहीं होता, सुख भी दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो इस दुख की आत्यांतिक निवृत्ति किस प्रकार हो, इसके लिए यहाँ पर दर्शन की रचना की गई है। मृत्यु तो सबकी होती है, तो मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त हो, इसके लिए दर्शन की रचना की गई है। मोक्ष कैसे प्राप्त हो, लिबरेशन कैसे प्राप्त हो, इसके लिए यहाँ पे दर्शन की स्थापना की गई है। तो दुख की निवृत्ति, मृत्यु पर विजय, मोक्ष की प्राप्ति भारतीय दर्शन का अंतिम उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ अर्थ, काम और धर्मार्जन, अर्थात मतलब व्यवहार में उपयोग में आने वाली जितनी भी चीजें हैं, धन संपत्ति,
इच्छाएं, धर्म पुण्य आदि का अर्जन करना, जिनसे व्यवहार संपादित होता है, और अर्थात यह संसार भी सुखमय होता है, तो यह इसका अवांतर उद्देश्य है, मतलब एक अबर कोटि का उद्देश्य है। तो भारतीय दर्शन उद्देश्य के दृष्टिकोण से भी पाश्चात्य दर्शन से अलग है। अब देखिए आगे चलते हैं। वेदांत मत में ज्ञान स्वरूप आत्मा निर्विकार है, मन अंतःकरण आत्मा से भिन्न प्राकृतिक है, चित्त अहंकार आदि के समान ही पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेंद्रियां भी प्राकृतिक सूक्ष्म तत्वों से ही बनी है। स्थूल देह से भिन्न प्राण पंच प्राण सहित उक्त मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं कर्म ज्ञानेन्द्रियों को मिलाकर सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर कहा जाता है। स्थूल देह के नष्ट होने पर भी यह सूक्ष्म देह नष्ट नहीं होता है। सृष्टि से लेकर प्रलय काल तक यह सूक्ष्म देह रहता है। अब आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक बात मैं आपको अभी स्पष्ट कर देता हूँ कि यह जो यहाँ पर सृष्टि की संरचना या मनुष्य के शरीर की संरचना के बारे में जो बात कही जा रही है, यह केवल कोरी कल्पना मात्र नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। वैसे जो सनातनी जन है या हिंदू भाई लोग हैं, उनको तो इस पर अविश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, उनकी तार्किक, उनके वैचारिक प्रबलता अच्छी हो इसके लिए, कि यह जो ज्ञान है कि शरीर का निर्माण कैसे है या फिर सृष्टि क्रम कैसे है, सृष्टि का निर्माण कैसे है, वेदों में शास्त्रों में या हमारे महापुरुष ऋषि मुनि जो कहते हैं या स्वामी धर्मकरपात्री जी महाराज जी कहते हैं, यह ज्ञान उनको ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा प्राप्त हुआ है भाइयों। ऋतंभरा प्रज्ञा, सामान्य प्रज्ञा नहीं, ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा यह ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है। अर्थात समाधि अवस्था में, समाधि अवस्था का मतलब जो व्यक्ति के विचारों में बाधा का पैदा करने वाली जो उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियां होती हैं, तपस्या आदि के माध्यम से, योग प्रक्रियाओं के माध्यम से, जब वह उनसे ऊपर उठकर ऋतंभरा प्रज्ञा में स्थित होता है, तो उस समय जो उत्पन्न होने वाले विचार होते हैं, उनसे ये हमारे दर्शन में जितनी भी चीज़ें आती हैं वेदांत दर्शन में, कि सृष्टि क्रम क्या है या फिर मनुष्य के शरीर का निर्माण कैसे है, आत्मा क्या है, तो ये सारा ज्ञान वहाँ से प्राप्त होता है। तो ये कोई कल्पना नहीं है। जैसे अक्सर ये कहा जाता है, भारतीय दर्शनों के ऊपर भी पाश्चात्य दर्शनों के जैसा आरोप लगा दिया जाता है कि दर्शन क्या है, बैठ के जो बस सोचते रहते हैं कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। बैठ के सोचने से नहीं होता है भाई। जो ज्ञान मार्गी होते हैं उनको कितनी तपस्या करनी होती है अपने जीवन में, आप समझ सकते हैं उसको। तपस्या के माध्यम से जब वो अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों से ऊंचे उठ करके सूक्ष्म प्रज्ञा में, दिव्य चक्षु में जब स्थित होते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा में जब स्थित होते हैं, तब उनके हृदय में यह ज्ञान उपजता है, ईश्वरीय ज्ञान। तब वो बताते हैं कि नहीं, शरीर का निर्माण कैसे हुआ है या फिर सृष्टि का क्रम क्या है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। तो अब वेदांत कहता क्या है कि ज्ञान स्वरूप, वेदांत में ज्ञान स्वरूप आत्मा निर्विकार है। तो जो आत्मा है, जो हमारा आत्म तत्व है, जो हम हैं वास्तव में, हम क्या हैं, आत्मा हैं। लेकिन हमारा जो हमारी जो ममता है या हमारा अहंकार है, वो आत्मा के ऊपर नहीं है। कहाँ पर है, शरीर के ऊपर है, अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के ऊपर है। तो हम हैं वास्तव में आत्मा, जो कि निर्विकार है, जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। मन अंतःकरण आत्मा से भिन्न प्राकृतिक है। ये जो मन है, अंतःकरण है, ये आत्मा से भिन्न होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। चित्त अहंकार आदि के समान ही पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेंद्रियां भी प्राकृतिक सूक्ष्म तत्वों से ही बनी हैं। तो देखिए, चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय होता है मित्रों। अंतःकरण 4 प्रकार का होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वस्तुतः अंतःकरण आपका जो है, आंतरिक जो अंतःकरण है, वो होता एक ही है, लेकिन 4 प्रकार के कार्यों को करने के कारण उसको 4 भागों में बांट के देखते हैं। संकल्प विकल्प जब अंतःकरण करता है तब उसको मन कहते हैं, निर्णय कहता है तब उसको बुद्धि कहते हैं, विचार करता है तब उसको चित्त कहते हैं, और जब अहंकार यानी कर्ता भोक्ता का भाव जब होता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तब उसको हम अहंकार कह देते हैं, उसी अंतःकरण को। तो अंतःकरण चतुष्टय मतलब 4 प्रकार का अंतःकरण हो गया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार।
ये जो 4 प्रकार के अंतःकरण हैं, ये पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। पंच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? कान है शब्द को सुनने के लिए, नासिका है गंध को लेने के लिए, रसना है जीभ है आपकी रस को लेने के लिए, त्वचा है स्पर्श को महसूस करने के लिए, आंख है रूप को देखने के लिए। तो ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। अब एक बात समझना है इसमें कि ये जो आंख स्थूल शरीर में दिखाई पड़ रही है, इसको ज्ञानेंद्रिय नहीं कहते हैं। आंख के अंदर देखने की जो शक्ति समाहित है उसको इंद्रिय कहते हैं, उसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्रकार के जो तत्व होते हैं, क्षिति जल पाव गगन समीरा, मतलब आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और उसके बाद पृथ्वी तत्व। ये जो 5 तत्व होते हैं, इन 5 तत्वों में 5 गुण होते हैं। आकाश का गुण होता है शब्द, वायु का गुण होता है स्पर्श, अग्नि का गुण होता है रूप, वायु का हो गया, और पृथ्वी का गुण होता है गंध। तो इन 5 प्रकार के गुणों को ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और ऐसे ही पंच कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 प्रकार के एक्शंस को लेने के लिए 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। जैसे वाणी बोलने के लिए होती है, हाथ कार्य करने के लिए होता है, पैर चलने के लिए होता है, गुदा आदि मूत्रेंद्रिय आदि सिक्रीशन का कार्य करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं, और जननांग जो है वो रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। तो ये पंच कर्मेंद्रियां हो गई और पंच ज्ञानेंद्रियां हो गई। तो पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, प्राण पंचक, जो 5 प्रकार के प्राण होते हैं, व्यान अपान समान उदान ये सब। तो ये 5 जो प्राण हो गए, पंच ज्ञानेंद्रियां हो गई, पंच कर्मेंद्रियां हो गई और अंतःकरण चतुष्टय, इन सबको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। हमारे पास शरीर कितनी होती है? हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार हमारे पास शरीर होती है 3 प्रकार की। स्थूल शरीर, ये जो फिजिकल बॉडी आपको दिखाई पड़ती है, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय होता है। पंच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पंच कर्मेंद्रियां होती हैं, और प्राण पंचक, 5 प्रकार के प्राण होते हैं। तो ये 4 चीजों से हमारा सूक्ष्म शरीर, या उसको लिंग शरीर भी कहते हैं, वो बना होता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, यह भी प्राकृतिक तत्वों से ही बना हुआ है। ये आत्मा के जैसा नहीं है, आत्मा से अलग है। स्थूल देह के नष्ट होने पर सूक्ष्म देह नष्ट नहीं होती है। जो हमारा स्थूल देह है उसके नष्ट होने पर हमारा सूक्ष्म देह नष्ट नहीं होता है। अब इसके ये वाक्य यहाँ पे कहा जा रहा है, इस पर भगवान शंकराचार्य स्वामी से निश्चलानंद सरस्वती जी एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि मान लीजिए कि 50 वर्षों में आपने 50 स्वप्न ही देखे हैं, तो 50 स्वप्न के शरीर आपके नष्ट हो गए, लेकिन आप अपना नाश नहीं मानते हैं। आखिरकार स्वप्न में भी तो आपको एक शरीर मिलती ही है। उस स्वप्न को देखते वक्त तो आपके लिए सत्य होती है, पूर्ण रूप से सत्य होती है। जितना सत्य का आभास आपको जागृत अवस्था में अपने इस शरीर का होता है, स्वप्नावस्था में भी आपको उतना ही सत्य आपकी स्वप्न वाली देह लगती है। तो उस देह का नाश हो जाता है स्वप्न टूटने के बाद, जागृत अवस्था की देह आपको प्राप्त हो जाती है। तो देह का नाश हो गया, लेकिन जीव का नाश आप नहीं मानते, अपना नाश नहीं मानते। तो वही यहाँ पे करपात्री जी महाराज भी कह रहे हैं कि स्थूल शरीर के नष्ट होने से सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता, और इसमें आस्था भी होनी चाहिए आपकी। हर एक सनातनी हिंदू भाई की ये आस्था होनी चाहिए कि स्थूल शरीर के नाश से देह का नाश नहीं होता, और देह के विभिन्नता से देह अलग अलग प्राप्त होने से जीव अलग नहीं हो जाता है। तो आगे देखते हैं, सृष्टि से लेकर प्रलय काल तक यह सूक्ष्म देह रहता है। सृष्टि जब होती है तब से लेकर जो महाप्रलय का काल होता है, तब तक यह सूक्ष्म शरीर आपका विद्यमान रहता है, और तब तक विद्यमान रहता है जब तक इसका लिबरेशन, मोक्ष इसको प्राप्त नहीं हो जाता। इसी के आधार पर व्यापक आत्मा का गमनागमन बनता है। तो जो आत्मा है, जो आत्मा जीव के रूप में है, उसका गमन आगमन मतलब इस शरीर, इस सृष्टि में जन्म लेती है और मरती है। इससे भिन्न एक रजस्तमो लेशानुविद्ध अतएव अविशुद्ध सत्व प्रधान अविद्या रूपी कारण शरीर भी मान्य है। तो इसके अलावा एक कारण शरीर भी होता है। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पास शरीर कितने हैं, हमारे पास शरीर है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो कारण शरीर किससे बना होता है? रजोगुण तमोगुण के मिलने से, और मलिन सत्व के। सत्व गुण भी 2 प्रकार का होता है मित्रों, स्वामी करपात्री जी महाराज यहाँ पे बता रहे हैं। और
भगवान शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती भी कहते हैं कि सत्वगुण दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध सत्व होता है और एक मलिन सत्व होता है। तो शुद्ध सत्व जो होता है उससे सगुण साकार ब्रह्म अर्थात ईश्वर के शरीर का निर्माण होता है, और मलिन सत्व जो होता है उससे जीवों के शरीर का निर्माण होता है। लेकिन जीवों के शरीर में रजोगुण और तमोगुण भी होता है, जबकि ईश्वर के शरीर में रजोगुण और तमोगुण नहीं होता, केवल सत्वगुण होता है। तो रजोगुण, तमोगुण और सत्व, मलिन सत्वगुण के मिलने से अविद्या रूपी एक कारण शरीर भी मान्य है। इसी को हम अपना स्वभाव कहते हैं। तो कारण शरीर को ही स्वभाव कहा जाता है, स्वभाव कहा जाता है, जिसका तत्व साक्षात्कार से ही बोध होता है। कारण शरीर का भान आपको तभी होगा जब आपको तत्व साक्षात्कार होगा। इस तरह वह अनादि शांत है। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है वह अनादि है और शांत है। शांत का मतलब स अंत, अंत के साथ उसका अंत हो जाता है। अनादि और शांत। अनादि कैसे है? अनादि इसलिए है कि जो सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है, कारण शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर व्यक्त करता है कारण शरीर को। तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर साथ साथ रहते हैं, उनका कभी भी नाश नहीं होता। तब तक नाश नहीं होता जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और अनादि कैसे हैं? जैसे आपकी मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले वो नष्ट नहीं थे, नष्ट तो होते नहीं है, तो इससे पहले भी वो थे, किसी दूसरे शरीर में थे। अब वो आपकी शरीर में है। तो इस क्रम से अगर आप देखेंगे तो वो शरीर बदलते हुए अनादिकाल से चले हुए आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही तत्व ज्ञान हो जाता है वैसे ही कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का नाश हो जाता है और व्यक्ति आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मूल प्रकृति भी अनादि और शांत है। तो जो मूल प्रकृति हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ ईश्वर जो है, ब्रह्म तत्व है, जो उनकी शक्ति है, उसी को प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो वो भी अनादि और शांत है। वो भी अनादि है और शांत है, मतलब उसका भी अंत होता है। संपूर्ण प्रपंच पंचभूतात्मक है। जितना भी प्रपंच है, जितना भी मतलब सृष्टि के निर्माण में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रपंच किसे कहते हैं? जो आपको भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें दिखाई पड़ रही हैं, इन सभी वस्तुओं को प्रपंच कहते हैं। तो ये सभी पंचभूतात्मक हैं। पंचभूतात्मक मतलब 5 तत्वों से निर्मित हैं। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। उन भूतों की ग्राहक इंद्रियां भी सूक्ष्म भूतों का ही परिणाम है। तो जो इन भूतों की ग्राहक हैं, मतलब इन भूतों के जो पंचभूत हैं, इनके जो गुण मैंने अभी आपको बताया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन गुणों को ग्रहण करने वाली जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो भी इन गुणों से ही, इन गुणों के सूक्ष्म विभाग से ही इन इंद्रियों का भी निर्माण होता है। भिन्न कारणों में स्वकार्यानुकूल शक्ति होती है। कोई भी कारण है जो किसी दूसरे कारण से भिन्न है, तो उस कारण के अंदर अपने कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसी तरह ब्रह्म में भी सर्व प्रपंचोत्पादनी शक्ति होती है। तो जो ब्रह्म होता है उसमें सभी प्रकार के प्रपंच को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसी को मूल प्रकृति कहते हैं। तो जो ब्रह्म के अंतर्गत जो प्रपंच उत्पन्न करने की शक्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मूल प्रकृति कहते हैं। चेतन ईश्वर सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी है। जो हमारे यहाँ चेतन ईश्वर है या ब्रह्म है, वो सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। कर्मों के अनुसार जन्म मरण के समान ही संसार का सृष्टि प्रलय होता है। संसार का कर्म के साथ असाधारण संबंध है। तो कर्म बंधन से आप मुक्त नहीं होते हैं, तब तक आपके लिए संसार भी है और आपका जीवन भी है। तो इस प्रकार से संसार और कर्म, आपके द्वारा जो किए गए कर्म हैं, उनका संबंध है। मोक्ष या भगवत प्राप्ति संसार का चरम लक्ष्य है। मोक्ष या भगवत प्राप्ति इस संसार का चरम लक्ष्य है। वस्तुतः इन सभी विषयों का विवेचन दर्शन में आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी गंभीरता से यहाँ पर इस एक छोटे से पैराग्राफ में कितनी गंभीरता से स्वामी करपात्री जी महाराज ने संपूर्ण दर्शन में आने वाले प्रत्येक विषय का विवेचन कर दिया। शरीर का निर्माण की कैसे होता है, प्रकृति का निर्माण कैसे होता है, आत्मा क्या होती है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ये एक छोटे से पैराग्राफ में स्वामी करपात्री जी महाराज ने पिरो करके रख दिया।
तो कितना गंभीर इनका लेखन है, और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि छोटे छोटे वाक्यों में इन्होंने कितने गंभीर गंभीर अर्थों को समायोजित कर दिया है। तो आज हम अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम कल से यूनानी दर्शन के ऊपर आएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, प्रणाम।